नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोजगार और सेवा के संबंध में। आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सेवा क्षेत्र और रोजगार के बारे में बताऊंगा। सेवा क्षेत्र में रोजगार का महत्वपूर्ण काफ़ी अधिक है। रोजगार से हमारा अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सके और सामान्य जनमानस के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकता जैसे रोटी कपड़ा मकान प्राप्त हो सके। रोटी कपड़ा मकान जो प्राप्त करने के लिए मानव की आवश्यकता है, यह प्राप्त करने के लिए सेवा क्षेत्र प्रदान करना चाहती है सरकार। विश्व के प्रत्येक देश के सरकार का प्रथम प्रयास यह है कि वहाँ के उपलब्ध मानव संसाधन को उनकी दक्षता के आधार पर काम उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे लोग जो काम करके अपने काम करने लायक होते हैं और जिन्हें उचित प्राथमिक मेहनत जितना भी करे उस हिसाब से पारिश्रमिक पर काम में नहीं मिलता, उसे बेरोजगार कहा जाता है। अगर जो व्यक्ति जिस लायक है उस लायक अगर रोजगार नहीं मिलती है तो वो बेरोजगार कहलाते हैं। देश के ऐसे लोग जो स्वेच्छा से काम करना नहीं चाहते उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जाना, अर्थात उचित पारिश्रमिक पर सक्षम रूप से काम करने वाले को यदि काम ना मिले तो उसे बेरोजगार कहते हैं। क्योंकि छात्र जो है अपने जीवन के 1/3 हिस्सा शिक्षा ग्रहण में लगा देते हैं। अगर शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उन्हें रोजगार ना मिले तो बेरोजगार कहा जाता है। भारत में योजनात्मक विकास के क्रम में सेवा क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ है। इसके कारण बेरोजगारी में कमी आई है। सेवा क्षेत्र से हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां शारीरिक शक्ति दक्षता कार्य क्षमता और दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। भारत में कृषि लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है। कृषि कार्य जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसमें जो है रोजगार अच्छी खासी मिलती है। इसके साथ साथ ही उद्योग व्यवसाय स्वास्थ्य यातायात आदि ऐसे क्षेत्र है जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवा मिलती है। तो सेवाएं तो अनेक प्रकार की मिलती है। अब हम बात करते हैं रोजगार और सेवा के मुख्य टॉपिक पर। तो देखिए, सबसे पहले रोजगार एवं सेवाएं का अभिप्राय यहाँ पर इस बातों से है जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर, परिश्रम माने मेहनत और शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करते हैं। माने जीवन यापन के लिए जो पैसा एकत्रित करते हैं उस एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में उसे निवेश किया जाता है। निवेश यानी खर्च किया जाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी लगाते हैं तो उसको निवेश कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक है। अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। अब आती है पॉइंट आर्थिक विकास का क्षेत्र। जो आर्थिक यानी रुपया पैसा का विकास क्षेत्र कैसे हो, तो रोजगार एवं सेवाएं आर्थिक क्रियाओं के विकास और विस्तार से उपलब्ध होती है। इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक प्रगति के कारण देश के विकास के साथ सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। इसके फलस्वरूप लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होने लगता है। देखिए, जब तक पैसा नहीं लगेगा तब तक नए नए रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि पूंजी लगा करके पूंजी कमाया जा सकता है। अब पॉइंट आती है आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा है उद्योग क्षेत्र जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। और तीसरा है सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर। अब टॉपिक नंबर 1 पर आते हैं कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप सभी जानते भी हैं, और नहीं जानते तो इसे जानिए, सीखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का लगभग 67% बोझ है। माने जनसंख्या का लगभग 67% बोझ है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर छिन्न हो गया है। छिन्न माने कमजोर पड़ गए हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं। फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी एवं अन्य बेरोजगारी पाए जाने लगे हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ खेती बाड़ी के लिए जमीन में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, और एक ही भूखंड पर आने वाली नई पीढ़ी की भी जुटता चला जा रहा है। इससे उत्पादन की मात्रा प्रति व्यक्ति पर घटता चला जा रहा है। यहाँ भी तीनों क्षेत्र के बता दिया गया है, आर्थिक क्षेत्र के कितने अंग हैं उस सभी को तो आप लोग जान चुके हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी उद्योग क्षेत्र। रोजगार का दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। अगर माना जाए रोजगार का दूसरा क्षेत्र तो उद्योग क्षेत्र है। इस क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार की प्राप्ति की जा सकती है। देश की औद्योगिक विकास की प्रगति में तेजी आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होती है। सेवा क्षेत्र, अब आता है सर्विस सेक्टर। आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है। रोजगार का व्यापक क्षेत्र जिसे अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पादन यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज़्यादा हो गया है। आर्थिक समीक्षा 2006-07 और केंद्रीय बजट 7-8 के अनुसार सेवा क्षेत्र का यह योगदान 68.6% हो गया है। 2006 से 7 में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान का हिस्सा घटकर 18.5%, उद्योग का हिस्सा बढ़कर 26.4% तथा सेवा क्षेत्र 55.1% हो गया है। इन उपरोक्त आंकड़ों इस बात का संकेत देता है कि अब हमारे देश में विकास की गति तेजी से होने लगी है। अब आता है सेवा क्षेत्र की भूमिका। तो आप सभी जानते हैं विश्व के विकसित देशों की तुलना में अर्ध विकसित और विकासशील देश में करीब बेरोजगारी की संख्या अत्यधिक है। माने पूरा विश्व में बेरोजगारी की समस्या छाया हुआ है। कहा तो यह जाता है कि विश्व की जनसंख्या का 2/3 भूभाग गरीबी और विपन्नता से ग्रस्त है। अर्ध विकसित और विकासशील देश में जनसंख्या का आधिक्य होता है तथा वहाँ उत्पादन के अन्य साधन पूर्णतः उपलब्ध नहीं होते। इसके कारण वहाँ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। सेवा क्षेत्र के विकास से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित करना निरपेक्ष आवश्यकता है। जिस देश या राज्य की मानव पूंजी जितना ही समृद्ध होती है, उस देश का राज्य का आर्थिक विकास उतना ही तीव्र गति से होता है। समृद्ध मानव पूंजी एक सशक्त श्रम शक्ति को जन्म देता है, जिसके कारण लोग रोजगार पाने में सक्षम हो जाते हैं। तब लोग हीन भावना से ऊपर उठकर देश और राज्य के हित में काम करना प्रारंभ करते हैं, जिससे विकास की स्थिति पैदा होती है। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि विश्व के सर्वाधिक विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड के सेवा क्षेत्र में विस्तार से भारतीय मूल्य के दक्ष मानव संसाधन की प्रमुख भूमिका नहीं है। यदि भारत में भी उच्च कोटि के उत्पादन क्षेत्र को कारगर किया जाए तो यहाँ के उपलब्ध मानवीय संसाधन के द्वारा आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेज किया जा सकता है।
कहा तो यह भी जाता है कि भारत में मानवीय संसाधन विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानवीय संसाधन में आते हैं। सर्वश्रेष्ठ माने सभी में श्रेष्ठ। बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। बिहार क्या है? देश का पिछड़ा राज्य है, जो वर्षों तक गरीबी और बेरोजगारी का केंद्र रहा। देश की अन्य राज्य जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था विकास की ओर तेजी से उन्मुख नहीं हो सका है। विगत कुछ वर्षों में बिहार में आर्थिक प्रगति दिखने लगा है, जैसे सड़क का विस्तार, स्वास्थ्य सेवा का प्रसार। पिछले दिनों बाढ़ की भीषिका और सूखे के कारण जो विपरीत परिस्थितियाँ आई है उससे बिहार के विकास कार्य को एक बड़ा झटका लगा है। फिर भी दूर संचार सेवा, यातायात सेवा, चिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा, ब्यूटी पार्लर की सेवा, स्वरोजगार की सेवा इत्यादि की व्यापक प्रसार के कारण बिहार में सेवा क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ है। राज्य स्तर पर सेवा क्षेत्र की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सरकार एक गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं और हो रहे हैं। सेवा क्षेत्र का भाग। सेवा क्षेत्र का सामान्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक सरकारी सेवा, दूसरा गैर सरकारी सेवा। आता है पॉइंट नंबर 1, सरकारी सेवा। जब देश और राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देता है और इससे विभिन्न क्षेत्र में काम लेती है, तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। माने वैसा सेवा जिसमें सरकारी मासिक के आधार पर रोजगार दे करके लोगों को वेतन दिया जाता है, तो सरकारी सेवा कहलाएगा। सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्र का उदाहरण है, जैसे सैन्य सेवा यानी सैनिक वाला सेवा, पुलिस वाला सेवा, शिक्षा सेवा, टीचर ये सब में आते हैं शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टरी के लिए, अभिनियंत्रक सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा, ये सब सेवा आते हैं सरकारी सेवा के लिए। अब पॉइंट आता है, देखिए सरकारी सेवा का यहाँ भी बॉक्स बनाया गया है। सैन्य सेवा, रेल सेवा, वायु सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त सेवा, अन्य सरकारी सेवा, शिक्षा सेवा, बस सेवा, कृषि सेवा, अभियंत्रण सेवा, बैंकिंग सेवा, ये सब सेवा सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। अब आता है गैर सरकारी सेवा यानी प्राइवेट सेवा। जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों को सहयोग देते हैं, तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। इसमें लोग अपना जीवन यापन के लिए स्वयं कार्य करते हैं और उसे मासिक वेतन पाते हैं, तो अपना जीवन यापन अर्जन करने के लिए लाभ होता है, तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। सो गाइस, थैंक यू। अब मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में नए धमाके के साथ। थैंक यू।